हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को, सबसे पहले मेरा हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नया साल बहुत ही मुबारक हो। तो आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आपको आज का ब्लॉग दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्दियों की शुरुआत तो काफ़ी दिनों से हो गई है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग सर्दियों में, तो हम ये दिखाना चाहते हैं मैं क्या करती हूँ सर्दियों में अपने लिए, कैसे सर्दियों से बचने के लिए क्या करा जाता है। तो थोड़ी सी लगा लेते हैं अंगीठी। हर कोई अलग अलग होता है, सबकी परिस्थितियाँ भी अलग अलग होती हैं। तो जैसे कुछ लोग तो इस समय रजाई में अपने छुप करके बैठे होंगे, कुछ लोग बाहर जाने वाले लोग बाहर जा रहे होंगे। तो जिस हिसाब से जैसे लोग होते हैं उस तरीके से सब लोग रहते हैं। तो हम लड़कियां लोग होते हैं तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो लगातार तो वो सबके हीटर में तो नहीं बैठ सकती है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग अंगीठी लगा लेते हैं, जिससे कि पूरा माहौल गर्मा गर्म हो जाए। इसी बात हम अंगीठी लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे वो आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अपनी परिस्थिति के स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप अपनी परिस्थितियाँ सुधार सकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। कि आप गरीब मर जाते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है। तो अपनी परिस्थिति को आप स्वयं ही सुधार सकते हैं। कोई और नहीं आएगा कि आपकी परिस्थिति सुधारेगा या आपको सुधारेगा। तो इसलिए आप अपनी परिस्थिति स्वयं ही सुधारिए, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट सेम फॉर ऑल। देखिए महाभारत से हमें कितनी अच्छी सीख मिलती है कि जब पांचों पांडवों और माता कुंती को जब अज्ञातवास दे दिया तो उन्होंने किस तरह से परिस्थिति अपनी संभाली थी। कहाँ राजा महाराजाओं के बच्चे थे तो किस तरह से वो लोग रहते थे। तो उन्होंने भी अपनी परिस्थिति के साथ ही अपने आप को रखा। और लास्ट वाला जब ईयर था, जब उनको अज्ञातवास में रहना था, तो उन्होंने किस तरह से अपना रूप बदल के रहे थे। महावीर कितने प्रतापी, महावीर धनुर्धर अर्जुन, जो जिनके जिनके आगे कोई कुछ नहीं था, वो भी एक नारी के रूप में, ब्रह्मलता के रूप में रहना पड़ा था। तो परिस्थितियाँ हम कभी बदल नहीं सकते। कहाँ उस ज़माने में भगवान भी थे, तब भी वो उनकी परिस्थिति नहीं बदल पाए थे। तो हमें अपनी परिस्थिति के अनुकूल ही रहना चाहिए, पर परिस्थितियों से सीखना चाहिए किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो हमेशा आगे बढ़ते रहिए, ना किसी से अपने लाइफ को कंपेयर कीजिए, क्योंकि हम दुखी ही होंगे। तो आप अपनी लाइफ को ही सुधारेंगे तो ये सबसे बढ़िया रहेगा कि अपनी लाइफ को आप स्वयं सुधारिए। कंपेयर करने रह जाएंगे तो आप हमेशा ही दुखी रह जाएंगे। तो इसके साथ ही देखिए हमारी अंगीठी भी लग गई है। कितना अच्छा हमारे धार्मिक ग्रंथों में सब जगह हमें दिया जाता है कि किस तरह से हमें जीवन यापन करना है। तो जैसे जिसकी परिस्थिति होता है वो वैसे रहता है। मेरी परिस्थितियाँ जैसी हैं मैं वैसे रहती हूँ। तो देखिए हमारी अंगीठी भी लग गई है, हम तैयार हैं बिल्कुल अंगीठी में कोयला डालने के लिए। कोयला काफ़ी बड़ा था तो उसको हमको तोड़ना पड़ा था। तो तोड़ते समय मेरी एक आँख में भी लग गया था कोयला। बड़ी मुश्किल से टूटता है कोयला। तो देखिए यह कंडा था जो उसको जला लिया और अब कोयला तोड़ने की तैयारी है। कोयला तोड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद उसमें डालेंगे। तो किस तरह से हमने किया है, आप सभी को एक बचपन का किस्सा सुनाऊं। जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी मतलब ज़्यादा छोटी नहीं, थोड़ी छोटी, तो हम लोग क्या करते थे, जो आलू होते हैं वो छोटे छोटे वाले आलू होते हैं, वो बहुत छोटे वाले आलू, तो उनको क्या करते थे, ये अंगीठी में डाल के भून लिया करते थे। और शकरकंदी जो होती है उनको भी भून लिया करते थे। उनको भूनने के बाद उसको खाते थे चटनी लगा के, बहुत टेस्टी लगती थी। तो ये सब मेमोरी रह जाती हैं हमारे बचपन की। बचपन में बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना, जीना, और ये सब होता है। बड़े होने के बाद हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सही गलत के बारे में पता चलता है। बचपन भी अपना एक अच्छा होता है, उसमें भी अच्छे तरीके से जीते। तो आप भी ऐसा करते थे तो आप कमेंट में बताइएगा। और देखिए कितनी क्या सिर्फ यादें ही रह जाती हैं हमारे बचपन की, और कुछ नहीं रह जाता। तो हमें अपने जो बचपन है उसे भी अच्छे से जी लेना चाहिए। इसीलिए हमें अपना बचपन बहुत ही खुशी से अच्छे से एंजॉय करके जीना चाहिए, क्योंकि बचपन में हम इतने नादान होते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं होता है। तो हमें खुल के जीना चाहिए बचपन को भी, क्योंकि बाद में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेमोरी ही रह जाती है बचपन की। ना हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम ये सब सारी शरारतें करें, ना हमारे पास इतना अच्छा माहौल होता है कि हम ऐसा सब कर पाए। हमारे पास जिम्मेदारी इतनी होती है कि हम इन सब के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। तो बचपन हमारा अच्छे से होना चाहिए। तो देखिए हमारी अंगीठी भी लग गई है, तो आप लोग भी आना चाहे तो ताप लीजिए। और मेरा तो इंतज़ाम हो गया सर्दी का। अब इसको लेके जाके थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी, जिससे कि ये सारा कोयला गल जाए। उसके बाद ये हो जाएगी तापने के लिए बिल्कुल रेडी। और फिर अपना काम करने के बाद इससे ताप लूँगी। जब तक ये लगा दिया है तब तक अपना काम वाम निपटा लूँगी, और उसके बाद मैं तापूँगी और अच्छे से जाड़ा काटूँगी।
और देखिए ये बिल्कुल गलने वाली है, मतलब गल जाएगी इस तरह से लगने के बाद। और शाम की तैयारी हो गई हमारी। और देखिए हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।